हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किरचॉफ का नियम होता क्या है ना। तो किरचॉफ का नियम बहुत ही छोटा है ना। इसको समझना आसान है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किरचॉफ का नियम है क्या, है ना। तो किरचॉफ एक वैज्ञानिक था, है ना। उन्होंने विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और विभवांतर के बीच विश्लेषण प्राप्त करके दो नियम प्रस्तुत किए और दो नियम के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, है ना। तो यहीं पे हम यहाँ पे लिख दिए हैं, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और विभवांतरों के विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने दो नियम बनाया जो निम्नलिखित है ना। तो सबसे पहला नियम है किरचॉफ का संधि नियम, या इसको बोल सकते हैं किरचॉफ का पहला नियम, है ना। तो किरचॉफ का पहला नियम बोलता है किसी संधि पर मिलने वाले जितना भी विद्युत धारा है ना, उस संधि से उतना ही विद्युत धारा निर्गत होगी, यानी जितना विद्युत धारा आया उतना ही विद्युत धारा जाएगा भी। जैसे इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए ये कुछ संधि है, इधर से मान लीजिए कि विद्युत धारा आया, विद्युत धारा I1, ठीक है। इधर से भी विद्युत धारा गया I2, इधर से भी I3, ठीक है। इधर से भी I4, ठीक है। तो यानी इस संधि पर जितना विद्युत धारा गया है, ठीक है, उतना ही विद्युत धारा जो है इस संधि से बाहर निकलेगा। जैसे निकलता है, इसको हम बोल सकते हैं I5, I6, I7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर I5 प्लस I6 प्लस I7। मतलब हुआ कि इस बिंदु पर यानी इस संधि पर जितना विद्युत धारा गया उतना ही विद्युत धारा निर्गत हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 विद्युत धारा गया तो 4 निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जितना गया उसका योग निकलता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हम विश्लेषण कर रखे हैं। किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग, है ना, जितना विद्युत धारा आया उसका योग उस संधि से निर्गत होने वाली कुल विद्युत धारा के योग के बराबर होता है। यानी जितना विद्युत धारा यहाँ पे आया उतना ही विद्युत धारा वहाँ से गया, ठीक है। ये था पहला नियम, ठीक है। आगे बात करेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है प्रतिरोधकों तथा सेलों से संबंधित किसी बंद लूप के चारों ओर विभवांतरों, विभव परिवर्तन के बीजगणितीय योग के शून्य होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे एक फिगर ड्रॉ करेंगे। है ना। इस फिगर को उम्मीद करते हैं समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, इस नाम देते हैं ABCD। V बराबर IR, है ना। इसका विभवांतर लिखेंगे तो V बराबर IR, ठीक है। यहाँ पे हम आंतरिक प्रतिरोध दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे है, यानी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रतिरोधकों तथा सेलों से संबंधित किसी बंद लूप के चारों ओर विभवांतरों के बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो इसका विभवांतर है उसका बीजगणितीय योग कितना है, शून्य है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V बराबर 0। आगे बात करेंगे लूप ABCD में, यानी लूप ABCD में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे V माइनस आंतरिक प्रतिरोध बराबर 0, है ना। तो V बराबर हमको मालूम है IR होता है, ठीक है। तो IR माइनस आंतरिक प्रतिरोध 0, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर IR। तो ये था आज का किरचॉफ का नियम, है ना।